हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, ये व्लॉग है सैटरडे का और मॉर्निंग का टाइम हुआ है, तो घर कुछ इस तरीके से फैला होता है। ख़ास करके हम जो मेरा घर है ना, बाहर का जो एरिया है ना, ये ड्राइंग रूम जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही फैला होता है। क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो हमारा जो है गर्मियों के वक्त बाहर ही सोना होता है, तो ये सारा ना सब कुछ फैल जाता है। तो चलिए इस सब चीज़ों को समेट लेते हैं फटाफट से। और सोफ़े के कवर आज मुझे चेंज नहीं करने हैं, वो करूँगी मैं कल। तो इन्हीं को ही मैंने झाड़ करके अच्छे तरीके से बिछा दिया है। और आज मैंने इनको ऐसे ही बिछा दिया है, कवर को मतलब झाड़ करके बिछा दिया है। सोफ़े मैंने अभी ठीक नहीं किए हैं, मतलब सीधे नहीं किए हैं। मैंने सोचा चलिए पहले इनको बिछा लेती हूँ झाड़ करके, और इसके बाद मैं कर दूँगी सीधे सोफ़ों को। और ये डेली ही ऐसा होता है, तो ये ना मेरा काम बढ़ ही जाता है गर्मियों के वक्त। सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जो कि गर्मियों में होती है। तो चलिए ये कर दी है मैंने टेबल साइड में। और अब जो ये सोफ़ा है ना, इसको भी सीधा कर देती हूँ। सोफ़ों को सीधा करने के बाद अब जो इसके बैक में जो कुशन लगाती हूँ वो उनको भी लगा दूँगी। और ये डेली का ही काम होता है जो मुझे आगे पीछे करने ही पड़ते हैं। और वैसे ना कंफर्टेबल भी होते हैं कि अगर जगह नहीं है तो बंदा इसके ऊपर सो सकता है, क्योंकि एक दीवान के जितना ही साइज़ है इसका। तो चलिए फटाफट से सोफ़े तो मैंने ठीक कर दिए हैं। अब डोरमेट वगैरह भी सब हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे करनी है इसके बाद डस्टिंग। और थोड़ा जल्दी जल्दी से ही कर दूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं था। अभी मैंने साफ़ किए था सारी चीज़ें। और डेली डेली करते रहो ना तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। डस्ट तो वैसे बहुत ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि जो हमारा मतलब मेरा जो घर है ना वो बहुत बालकनी की साइड ना ओपन है बिल्कुल। तो वहाँ से ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, गंदा होता रहता है। लेकिन अगर मैं डेली करती रहती हूँ ना तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अंदर दोनों रूमों में भी डस्टिंग कर दी थी मैंने। और अब आ गई हूँ किचन में, तो अब आ गई है किचन की बारी। तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी अपना गैस स्टोव को साफ़ करूँगी, और आज इसको अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग ही कर दूँगी इसकी मैं। तो मैंने जो डिश वॉश होती है ना हमारी, जो डेली जिससे हम बर्तन धोते हैं, वही लगा दी है आज मैंने पूरे अच्छे तरीके से आगे पीछे। और उसी से ना ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। ये मैं डेली नहीं करती हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो डेली भी हो जाता है। जिस हिसाब से उसकी कंडीशन होती है मैं उस हिसाब से ही उसको क्लीन करती हूँ। ये जो चूल्हे के ऊपर जो बीच में ही लगे होते हैं, जो मैंने अभी लगाया, इसके अंदर भी रह जाता है, तो इसको भी निकाल करके मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो जब ये जहाँ पर गोल गोल लगा होता है ना, वहीं पर ही जंग लग जाता है। तो गैस स्टोव मैंने साफ़ कर दिया है, और साथ में अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया है। और अब कर लेती हूँ बर्तनों को भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये गाइस सुबह के ही बर्तन हैं, जो चाय पिए हमने, जो जिसमें खाना बना है और जो नाश्ता किया है। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, हस्बैंड करके चले गए थे, वही अभी है और बेटे ने। और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता करेंगे हम अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद। मैंने सोचा पहले घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा काम नहीं था, और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता। तो चलिए फटाफट से साबुन मैंने लगा ली थी बर्तनों में, और अब इनको पानी में से निकाल लेती हूँ जल्दी से जल्दी। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वेरी नाइस व्लॉग एंड इंक्रीज़ योर वीडियो क्वालिटी। तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए, और वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दिया आपने। तो उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू आपका। और ऐसा जो कमेंट है ना वो मुझे पहले भी आया है, लेकिन गाइस सॉरी, क्योंकि इससे ज़्यादा पता नहीं मैं कैसे अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सिंपल सा फ़ोन है और मैं अभी दूसरा फ़ोन नहीं ले सकती हूँ। तो आप मुझे सजेशन दीजिए अपने कमेंट के थ्रू ही, कि अपनी जो मेरा पास फ़ोन है, मैं इसी की क्वालिटी को कैसे बढ़ाऊं, या अपने घर में कुछ लाइट और लगाऊं, या कैसे करूं। अगर आप सजेशन देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस,
उनका एक बार फिर से थैंक यू। तो मैं किचन का काम मैं सारा ख़त्म करके पोछा लगाया मैंने। पोछा लगाने के बाद नहा करके आ गई और अब कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। स्किन केयर पे कोई ज़्यादा खास नहीं होता है, वैसे तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बस एक मैंने लगा ली है सनस्क्रीन लगा ली है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, जो डेली का अपना मेकअप होता है वही कर लिया है। और अब बना लेती हूँ बाल। तो बाल भी ना गाइस बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। शायद ऐसे कहते हैं कि जो ये बरसात का टाइम होता है इस टाइम पे भी बाल झड़ते हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे साल भर ही बाल इसी तरीके से झड़ते रहते हैं। तो चलिए बकंगी करके मैंने और बाल उठा करके बाहर डाल दिए हैं और एक बना लिया है जूड़ा। और अब करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और भूख भी लगने लगी है। गाइस अब मैं सोचती हूँ कि अपना सुबह का काम ख़त्म कर लूँ और नाश्ता ना मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ, जब हस्बैंड के लिए बनाती हूँ उनका लंच बनाती हूँ और उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो तभी मैं अपने लिए भी और बेटे के लिए भी बना के रख लेती हूँ। अगर मन नहीं करता है ना तब नहीं बनाती हूँ। और ये कुछ बर्तन थे जो कांच के थे, इनको मैं ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि जो भी सेटअप करना था मैंने कर दिया है। और इसके बाद हम दोनों माँ बेटा करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो चलिए ब्रेकफास्ट के लिए सब्ज़ी बनी, शायद घिया की या टिंडे की सब्ज़ी बनी थी, सॉरी। तो टिंडे की सब्ज़ी बनी थी, उसको ना मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो ख़राब होने का डर रहता है। मुझे लग रहा है शायद रात की सब्ज़ी थी वो बची हुई थी, तो सुबह की जो बची थी मैंने सोचा उसको ना हम दोपहर को यूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए वो जो सब्ज़ी फ्रिज में रखी हुई थी और उसको मैंने गरम कर लिया है। और दूध लेकर आई थी मैं चाय बनाने के लिए, तो दूध की मलाई भी निकाल दी है एक साइड में। और 1-2 दिन के बाद मुझे मलाई भी निकालनी है, क्योंकि वो डब्बा भर चुका है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सुबह के टाइम में। गाइस कितनी भी गर्मी हो, आप सबको पता है कि मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो चलिए अपने लिए सर्व कर लिया है। बेटे ने कहा मम्मा मैं अभी नहीं खाऊँगा, मैं नहा करके ही खाऊँगा, तो फिर मैंने अपने लिए ही डाल लिया था। और गाइज़ अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे दोपहर को। और दोपहर को बेटे ने कहा कि मम्मा आज मेरा ये सब खाने का मन नहीं है, और मेरा भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, वो सब्ज़ी जो सुबह की सब्ज़ी है वो शाम को काम आ जाएगी, मतलब रात को डिनर में काम आ जाएगी, ख़राब नहीं हुई थी। घर में सब ऐसा चलता रहता है। और मुझे बनानी है अभी इडली, और इडली के साथ मैंने सांभर नहीं बनाऊँगी, उसके साथ मैं बनाऊँगी चटनी। तो इडली का बैटर जो है ना मैंने पहले ही लगा करके रख दिया था, दही वगैरह मंगा करके, क्योंकि घर में नहीं बनी रखी थी, तो मैंने मार्केट से ही दही मंगा ली थी और उसको बैटर को बना करके रख दिया था। और अब बना लेती हूँ इडलियाँ। और इडली के सांचे में मैंने पहले लगा दिया है तेल, हल्का हल्का से ग्रीस कर दिया है और उसके अंदर डाल दिया है बैटर। और ये मैंने पतीले के अंदर पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि स्टीमर नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी में ही काम चला लेती हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से बन भी जाती हैं। और गाइज़ ये मैं बनाऊंगी चटनी। तो मैंने लिया है टमाटर, लिए हैं 2 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और ये लिया है कच्चा आम, और ये ली है रोस्टेड मूंगफलियाँ। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालूंगी वाइट वाला। तो इसी की चटनी बनाऊंगी। और गाइज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और इतनी ज़्यादा अच्छी इडली बनी थी ना, सॉफ्ट सी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं अपनी चटनी। और चटनी मैंने पीस ली है और साथ के साथ अपनी मिक्सी को भी साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना बाद में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। तो चलिए इसको हटा देती हूँ, क्योंकि जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ ना उसको साथ के साथ मैं हटा भी देती हूँ, क्योंकि काम ना आसान हो जाता है, प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाता है। तो एक देखिए गाइस इडली मेरी बन चुकी है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और बहुत ईजी तरीके से निकल जाती है, आसानी से ही निकल जाती है और बहुत ही हेल्दी होती है और फटाफट से बन भी जाती है, टाइम भी नहीं लगता है इसके अंदर। तो चलिए इडली सर्व कर लेती हूँ। और बेटे को लग रही थी ज़बरदस्त भूख, क्योंकि सुबह जो सब्ज़ी थी ना उसने ठीक से नाश्ता नहीं किया था आज, तो उसको मैं पहले ही दे दूँगी। और गाइज़ ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में, एकदम मतलब फ्लावर जैसा बन गया है, बहुत ही खूबसूरत, देखने में भी खूबसूरत लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। तो चटनी मेरी एक साइड में बन चुकी है और अब इसके अंदर लगा लेती हूँ मैं तड़का। तेल के अंदर मैंने डाल दिया है राई, कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास, और उसके अंदर डाल दिया है मैंने सूखी लाल मिर्च, और इसी से ही तड़का लगा दिया है और इसको कर दूँगी मैं मिक्स। तो चलिए गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।